मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के कुशी हरपुर होरिल स्थित ऐतिहासिक बुद्ध पोखर अब दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। जल जीवन हरियाली के तहत कांटी नगर परिषद के ओर से 2022 में पोखर के लिए 1,29,00,000 रुपए की लागत से छठ घाट व सौंदर्यीकरण की योजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन धरातल पर आज तक कार्य नहीं शुरू हो सका। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। भगवान बुद्ध के नाम से जुड़े इस पोखर का सदियों से धार्मिक महानता रही है, लेकिन अब उपेक्षा के शिकार होकर अपने पुराने दिनों को याद कर यह पोखर निराश उदासीन दिखने लगी है। नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र बताते हैं कि लगभग 1.5-4 एकड़ रकबा वाले इस पोखर पर आसपास के दर्जनों गांव के लोग छठ पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है जो आप देखकर दंग हो जाएंगे। सभी जगहों पर गंदगी फैला हुआ है। हालांकि नूतन साहित्यकार परिषद के सभी जो साहित्य प्रेमी हैं वहां पर पहुंचकर साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं बड़ा सवाल नगर परिषद प्रशासन पर भी खड़ा हो रहा है कि अभी तक इस पर कार्य नहीं हो सका है। ऐसे में काफ़ी नाराजगी जता रहे हैं नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र। खुद सुन लीजिए। हम लोग बुद्ध पोखर पर हैं और 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल है और हम बुद्ध पोखर पर अभी अपने मित्रों के साथ हैं, आप जैसे पत्रकारों के साथ हैं। अच्छा लगा आपका आना और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुद्ध पोखर की स्थिति बेहद दयनीय है। दयनीय इस मामले में कि अब जो कभी जलबोझी हुआ करता था, यहाँ लोग जल ले जाते थे, यहाँ पशु पक्षी आके पानी पीते थे, पशु पक्षी स्नान करते थे। 3 टोला के लोग माने हजारों पशु पक्षी। आज यह कबीर का वो दोहा याद आता है कि पानी बिलू मीन प्यासे रे मुझे सुन सुन आवत हासे। ये पोखर आज पानी के लिए तरस रहा है। यह पोखर आज स्वयं प्यासा है, दूसरे के प्यास को क्या बुझा पाएगा। आज ये स्वयं तो हम लोग 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध पोखर पर अभी है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग बुद्ध के महापरिनिर्वाण तिथि स्थल पर उनके माने निर्वाण को, उनके ज्ञान प्राप्ति को और उनके क्या कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, निर्वाण, जन्म, मृत्यु तीनों एक ही दिन हुआ था और तीनों को हम लोग मनाएंगे। उसी क्रम में हम लोगों का यहाँ आना हुआ है कि आज बुद्ध पोखर की दयनीय स्थिति आपको बतावे कि बुद्ध पोखर कितना दयनीय स्थिति में चल रहा है। लगातार सर आप आवाज़ उठाते हैं मगर इसको कोई पहल नहीं रहता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि एक टीम के लोग और आए थे, उन लोगों ने भी बताया कि 1.5 करोड़ रुपया मात्र इसको मिला है। 1.5 करोड़ में क्या होगा, वो अपने स्टाफ को कह रहे थे कि ऐसा कीजिए कि इसको दूसरा ये अथी बनाइए, दूसरा प्राक्कलन बनाइए जो 3 करोड़ से अधिक का हो, समझे कि नहीं। और ऐसा कह के वो चले गए। हमारे ग्रामीणों ने उनसे पूछा भी नहीं कि आप कौन हैं, क्या हैं। पता लगाने के बाद ये लोग वहाँ के नहीं थे, ये कांटी से नहीं आए थे, ये बाहर के लोग थे। और कौन लोग थे, माने हम अपने गांव के लोगों से भी ये आग्रह करेंगे कि जब कोई आवे, जब कहीं से कोई आवे तो उनसे पूछे कि आप कौन हैं, आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का। अब लगातार हमको कोई कहे कि इसको 1.5 करोड़ नहीं 3 करोड़ देंगे, हो कुछ नहीं। ये ढाक के 3 पात की स्थिति है और यही स्थिति अगर बनी रही तो यहाँ की जनता आक्रोशित है और वो घेराव करने, प्रदर्शन करने के लिए अपने को तैयार है। कांटी नगर परिषद वार्ड संख्या 21 बुद्ध पोखर पर अवस्थित है और इसके पूर्व भी यहाँ पर दिखाया गया था कि बुद्ध पोखर की स्थिति क्या है। सरकार के द्वारा या नगर परिषद के द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया
पेपर में भी बातें आई, लेकिन आज तक इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कांटी नगर परिषद में सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान है, सबसे बड़ा पोखरा है और ये बुद्ध पोखर प्राचीन पोखर है, जहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर वो आए थे और इसीलिए महात्मा बुद्ध पोखर इसका नाम भी पड़ा था। आज भी हम लोग चाहते हैं कि ये जो पोखर है या इसके चारों तरफ जो दिशाएं हैं, इसको जो नगर परिषद पड़ता है इसको सौंदर्यीकरण के रूप में बढ़ाया जाए और विकास किया जाए। पूर्व में कई, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर लगता है कि यहाँ पर आने की इच्छा नहीं होती है। चारों तरफ से लोग आते हैं, मूर्ति भसाते हैं, पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं, लेकिन पानी का भी कुछ अभाव हो गया अभी तक। तो सरकार कुछ कर रही है। रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि भाई आवे देखें और इसका सौंदर्यीकरण का कोई उपाय करें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।